नूरा, तुम्हें पता है बड़ी अम्मा तुम्हारे सिवा किसी से संभल नहीं सकती, और तुमने इतनी देर लगा दी। मैं क्या करती बेगम साहबा, छोटे साहब ने। मुझे वजाहत नहीं चाहिए। तुम फयाज को कहती कि मैंने तुम्हें वहां सिर्फ 2 घंटे रुकने के लिए कहा था, फिर मुझे जाना था। गलती हो गई बेगम साहबा। जान, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये बेचारी वापस कैसे आती? मैं ही अपने किसी दोस्त के पास चला गया था। खैर है बेटा, कोई बात नहीं, एक फोन कर देते। दरअसल बात यह है कि मैंने हुस्ना को बुलाया था। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे बाप के पास रहे। बड़ी अम्मा कोई 20 मर्तबा नूरा को पुकारती रही हैं, बताते भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, उम्र है, भूल जाती हैं। क्या कहा आपने? हुस्ना बाबा के साथ रहेगी? जी बेटा। ये तो आपने बहुत ही उम्दा फैसला किया है। नूरा को बड़ी अम्मा के साथ ही रहना चाहिए। नूरा, तुम जाओ बड़ी अम्मा के पास, जाकर पूछो उनसे कि उन्हें क्या चाहिए। जी बेगम साहबा। सलाम बेगम साहिबा। तुम अकेली आई हो? हुस्ना को नहीं लाई? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो आज अस्पताल जाएगी? हाँ जी, वो तो आ रही थी, लेकिन फिर क्यों नहीं आई? बेगम साहिबा, मैंने उसे रोका। सोनी, क्या कह रही हो तुम? तुमने उसे रोका? तुम्हें पता है ना, हवेली का हुक्म हुक्म होता है। जी छोटे सरकार, मुझे पता है, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा था। असल में बेगम साहिबा, हमारे लिए खुशी की बात है। बताओ सोनी। बेगम साहिबा, असल में हुस्ना उम्मीद से है ना, कहते हैं ना कि उम्मीद से हो तो उसका एहतियात ज़रूरी है। हुस्ना उम्मीद से है? जी, खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन सोनी, तुम ये बात जानती हो कि हवेली की किसी बात पर भी इनकार नहीं किया जाता, कुछ भी हो। जानती हूँ सरकार, पुश्तों से यही होता हुआ आ रहा है। तो फिर अब क्या हुआ? असल में बात ही पहली दफा हुई है ना। बेगम साहिबा, मैं सही कह रही हूँ ना? आप तो बेहतर जानती हैं। सोनी, बात यह है कि पिछले ज़मानों में तो इस बात की परवाह नहीं होती थी कि औरत उम्मीद से है या नहीं। हम अपने लिए जमाना नहीं बदल सकते। छोटी सरकार, हम 2 सिर ही तो बचे हैं रुदालियों के, जो पुश्तों से आपकी खिदमत करते आ रहे हैं। हुस्ना को औलाद हो जाएगी ना, तो इस हवेली की रौनक ही बढ़ जाएगी। ठीक है सोनी, मैं देखती हूँ। सुमेरा, सब नीचे ड्राइंग रूम में हमारा वेट कर रहे हैं, हमें नीचे चलना चाहिए। यार, तुमने अम्मी को बता दी? तुम्हारी अम्मी का फोन आया था मेरे पास, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है सुमेरा, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हूँ इस बात को लेकर। अब ये आलम आ गया है कि तुम मुझसे बात किया बिना मुझे कमरे में छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें कमरे में इसीलिए छोड़ के गया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मेरे मुंह से गुस्से में कुछ निकल जाए तो तुम नाराज हो जाओगी यार। अच्छा, तो तुम्हें मेरा इतना ख्याल है, मुझे आज मालूम हुआ। सुमेरा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। प्यार? मुझसे प्यार करते हो? सुमेरा, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम सॉरी।
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं या उनको पोस्ट करते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैद महसूस कर, मैं तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करूँ? सुमेरा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम क्यों परेशान होती हो? कैसे परेशान? मैं देख रही हूँ कि हालात कैसे जाल बुनते जा रहे हैं। ये सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। हालात मेरे भी सामने हैं। मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तुम सारी जिम्मेदारियां क्यों पूरी कर रहे हो? फयाज भी तो कर सकता है। अच्छा लिसन, इस बारे में बात हम नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, सही है? प्लीज। अच्छा ना, चलो अब मूड ठीक करो, नीचे चलते हैं। छोकरी छोकरी, और कहीं गिर ना पड़े। अय्या मुझे तो छोड़ी, अंगण मुझे रहने ले जा वसुंधा। अय्या मुझे तो चक्कर आ गए। नहीं चाची, मैं ना तुम्हें गिरने दूंगी ना खुद गिरूंगी। दिल में जो भी गुबार था सब उड़ गया। आज तो मेरा मन तन सब कहता है आओ झूमो और फिजाओं में उड़ो चाची। अल्लाह हमारी मुराद जरूर पूरी करेगा। अम्मा बस 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 बस, इतनी मुझ में अब ताकत नहीं है यहाँ। चाची आओ ना, वही सहरा कहते हैं। कौन सा? वही जो उस दिन गाया था, कब? पिछले साल जब वो पूरा महीना खाली गुजरा था और सबको लगा था कि मैं उम्मीद से हूँ। चल छोड़ इस बात को। वो क्या हुआ चाची? एक बात समझ में नहीं आई। मैं उस दिन हवेली गई थी ना, बड़ी बेगम साहिबा को बोला कि तुम अस्पताल नहीं जाओगी, तुम उम्मीद से हो। तो ये बात तो चाची आपने मुझे वापस आकर बता दी थी। मुझे समझ में नहीं आई, बात मुझे खटक रही है। कौन सी बात चाची? छोटी सरकार प्रयास है ना, वो कुछ गुस्से में आ गए थे। जैसे ही मैंने तुम्हारी उम्मीद का बताया, वो परेशान हो गए और अचानक इतना भड़क पड़े, मैं परेशान हो गई। चाची छोड़ो ना हवेली की इन बातों को, आओ ना हम झूमते हैं और सहरा गाते वही वाला। ओ इया केरा घुट जी मावा, नंढड़े जी मावा, नंढड़े जी माँ के ओ लख मुबारकू, ओ लख मुबारकू। अल्लाह मियाँ में ये दिन दिखाएगा। हाँ।